अच्छा चलते हैं थोड़ा सा ऑडिशन वाले टाइम में, जब हमने आपका ऑडिशन देखा यार, वो जो गाना राबेल आपने टेबल पे चढ़ के सुनाया था, वो नीचे खड़े रह के भी सुनाया जा सकता था ऑडिशन में वकार जका के। यार वो वकार मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ठीक है। ऑल्दो वो था जो सॉन्ग वाला टास्क था वो स्क्रिप्टेड नहीं था, बाकी वो जो उसने बोला वो कर दिया। नहीं वो तो करना पड़ना था, वो तो करना पड़ना था। वकार भाई जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। लेकिन देखो उसने मुझे एक बात बड़े अच्छे तरीके से समझाई थी कि तुम्हारा, आप अगर मीडिया में हैं, आपकी एक पहचान होनी चाहिए, लोग आपको जाने। जो भी है नाम बना के दिया उसने। हाँ मैं आप क्रेडिट देती हैं? मैं 200% क्रेडिट देती हूँ। आज तक अभी मेरा ख्याल से लास्ट वीकेंड की बात है, कोई लड़कियाँ आई हुई थी, वो मेरे किसी फ्रेंड की दोस्त थी, तो मुझसे मिलने आई। उन्होंने बोला कि प्लीज़, मैंने कहा यार मेरी इस टाइम बिल्कुल तैयार शर नहीं हुई, मैंने पिक्चर्स नहीं। उसने कहा प्लीज़ हम बाहर से आए। अच्छा अब लड़की तैयार ना हो, कोई इन्फ्लुएंसर अगर लड़की तैयार ना हो तो वो फैंस के साथ पिक्चर्स भी नहीं लेती हैं यार? पिक्चर्स का इतना मसला नहीं, लेकिन फिर हर जगह अपलोड ये वो तो फिर अच्छा नहीं वो तो एक अलग केस है, लेकिन मुझे मेरे लिए हैरत की बात ये रही कि यार मतलब हम बैठे होते, कोई आता है सुबह पिक्चर ले ले भाई, चड्डे में शर्ट में जिस भी हालत में भाई तू ले ले। लड़की नहीं लड़कियों के लिए इतना मेकअप मैटर करता है कि लड़कियां कहती हैं कि नहीं। अभी मैं फैन के साथ तो इतना बड़ा मसला है कि मेरी एक दफ़ा कोई मसला हुआ, बड़ा पर्सनल मेरा इशू था। मैंने अपनी दोस्त को कॉल की, मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे थे, लाइफ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ। मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, तो आप आओ, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं। बेचारी वो घबरा गई। जब मैं पहुंची हूँ तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक तैयार थी। मुझे देखती हूँ, मुझे बोलती है वाकई तुम रो रही थी, वाकई तुम्हारा मसला चल रहा था। मैंने कहा वो सारी चीज़ें साइड पे, तैयारी नहीं ख़त्म हो सकती। क्या बात, ज़रूरी है ना, जबरदस्त, क्योंकि फिर इसी चीज़ से बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। हाँ। अल्लाह ताला आपकी किस्मत भी वैसी बना देता है जैसे इंसान अपने आप को लेके चल रहा होता है। ये बात है कि कॉन्फिडेंस तो वाकई बिल्ड होता है। अच्छा मुझे ये बताएं, वकार जका का आपने कहा कि वकार वाज माय फ्रेंड, वो बेसिकली ऑडिशन से पहले से दोस्त? बेसिकली वो मेरे भाई का दोस्त था, ठीक ओके, है, उनका दोस्त था। और जब मैंने ऑडिशन दिया तो मेरी बड़ी क्लास हुई थी इस चीज़ पे कि नहीं देना, वो वैसे ही कराची में रैंडम मिले, ठीक है। फिर मैं उस टाइम फर्स्ट टाइम अभी मेरा ख्याल से 2019 में कराची आई थी, हम लोग मिले, पता लगा कि भाई का दोस्त है, तो उसने ये है कि मुझे ये तो नहीं कहूँगी फेवर दिया, टास्क जो थे वो अंदर डायरेक्टर है, चीज़ें हैं, वो तो आता था बस होस्ट करता था, चला जाता कर दी होगी कि ऑडिशन में पहुंचने तक। हाँ ये इन चीज़ों का फेवर था। और ये है कि उसने मेरा नाम बनाया है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। हालांकि मेरा दिमाग घूमता था तो फिर मेरी उससे भी लड़ाई हो जाती थी, लेकिन मुझे लगता है कि लोग उसके बारे में बहुत गलत बातें करते हैं। मैंने उस इंसान से बहुत चीज़ें सीखी हैं। वकार के बारे में थोड़ा सा बता दो। अदर देन दिस, मैंने यार इतनी नॉलेज है उस बंदे के पास, इतनी नॉलेज है उस बंदे के पास कि अगर मैं अभी कैमरा लगा हुआ है, हमारा पॉडकास्ट चल रहा है, हम फ़ोन नहीं उठा सकते। नॉर्मली आप किसी से बात कर रहे होते हो, आप फ़ोन पे लगे होते हो। आप वकार के साथ बैठेंगे ना, आपका जितना मर्जी ज़रूरी काम हो उसकी बातों में आप इतना इंटरेस्ट लेंगे कि आप फ़ोन या आप टाइम आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे। इतनी नॉलेज है उस बंदे के पास। चीज़ ज़रूरी है ना, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हमारे तो यहाँ पर केस बन जाते हैं। जो बंदा कामयाब हो रहा होता है केस बन जाते हैं, इसलिए तो स्क्रीन से गायब भी ठीक है। ये किसकी तरफ इशारा था वैसे? यार ये जिनकी तरफ इशारा था, खैर उनके तो काम उल्टे हैं, ठीक है, वो तो लोगों को स्कैम किया है, लेकिन एटलीस्ट वकार का ये सीन नहीं है। उसने तो जाहिर सी बात है आपको ये सारी चीजें। वकार कितने अमीर हैं? वकार भाई कितने अमीर हैं? वकार भैया बहुत ज्यादा अमीर है, बताए। रिच गाय लेकिन वेरी डाउन टू अर्थ था। मतलब आप खुद देखे ना, अपना पैसा और चीजों पे, गाड़ियां दिखा दी, ये कर लिया। मैच्योरिटी है ना, मैच्योरिटी ये है कि आप उसको और ग्रो कर रहे हैं। अब मेरा क्या है, मेरे पास पैसा आएगा, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने ब्रांड्स पहन लिए, मैंने फ़ोन ले ली, मैं उसको इन्वेस्ट को दोबारा इन्वेस्ट नहीं करूँगी। वो इन्वेस्टमेंट करके उसी पैसों की दोबारा री इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये चीज़ ज़रूरी है ना। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि चैंपियंस जो है वो, सच बताना राबेल, अब शो खत्म हो, बोलती ही नहीं हूँ। अरे वाह वाह, तालियां बजाओ इस बात, अपने लिए क्लैप करो इस बात पे कि जिस कॉन्फिडेंस से कहा ना कि मैं झूठ बोलती, कितना झूठ होता था इस शो में। यार एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कि इसमें 1% भी झूठ नहीं था, हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप घर पे आप 5-6 बहन भाई हैं ना, आपके माँ बाप ने आपको एक जगह पे बंद कर दिया, ठीक है, आपने खाना भी खुद बनाना है, आपने काम भी खुद करना है, आपके पास फ़ोन भी नहीं, आपको ये भी नहीं पता कि टाइम क्या हो रहा है, बाहर दिन है या बाहर रात है। फिर 5 में से अगर 3 जीत जाते हो 3 बेड पे सोएंगे, बाकी ज़मीन पे सोएंगे,
ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एक बोलेगा मैं वॉशरूम नहीं साफ, अब मैं वॉशरूम क्यों साफ करूं? तो घर पे बेड पे नाश्ता मिलता है। लड़ाई होगी इस बात पे? ये नहीं होगी। दूसरा बोलेगा ओए उठ तू ये कर, उसके पास इस चीज का कमांड है, अब बोला कैसे है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? होगी लड़ाई या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसमें क्या स्क्रिप्टेड है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ऑडिशंस में और उसके बाद कोई स्क्रिप्टिंग में पे मुझे बहुत इन्होंने डराया था, पता है। जब मेरा ये वाला टास्क था तो मैंने तो बोल दिया कि, क्योंकि पहले वो इसका बचपन में मैं देखती थी वो लिविंग ऑन दी एज, तो मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह का इतना लंबा टास्क हो जाएगा। और उन्होंने मुझे बार बार कि आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ हुआ तो आपके ऊपर, कुछ हुआ तो आपके ऊपर। मैंने नहीं, मैं पूछना ये चाह रहा था यार, ये जो ऑडिशंस हम देखते थे ना, जैसे कोई लड़की आई, अब वो वकार से बहस कर रही है और वो कह रही है मैं फलां वजीर की, फलां मुशीर की माशूका रह चुकी हूँ, मैं ये रह चुकी हूँ, मैं वो रह चुकी हूँ। इस तरह के भी कई हाँ कई आइटम्स आई हैं। आइटम्स से मुराद कंटेस्टेंट्स यार वो पंजाबी का लफ्ज है आइटमा कर रहा है, तो वो इस वजह से मेरे मुंह से निकलता है कि वो आइटम मैंने किसी शख्सियत पर्सनैलिटी को नहीं कहा, मैंने वो उसकी किए हुए अमल को आइटम का है। ठीक है, मैं क्लियरिफिकेशन देता चलूँ। अच्छा, तो मैं बस यही जानना चाह रहा था कि उसमें कुछ फेक होता है नहीं, लेकिन आज जैसे आप कह रही हैं कि कुछ भी फेक नहीं होता, तो मेरे लिए ये बात यकीन करने में नहीं आ पा रही है, मुझे मुश्किल हो रही है। खैर, जो कंटेस्टेंट्स थे चैंपियंस के, जितने भी आपके बैच के, एक ही शो हुआ था ना चैंपियंस का, ये 2-3 सीजन दूसरा उसने आमिर लियाकत ने होस्ट किया था ना। ओह यस आमिर भाई ने किया था। अच्छा, हमारा तो फर्स्ट था ना, तो फर्स्ट में तो ये होता है कि पता नहीं होता, चलो सेकंड वालों ने तो देख लिया, तो उनको फिर भी आइडिया था, फॉर्मेट का पता होता है, बहुत सारी चीजों का पता होता है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि अब जो लड़कियां हैं और जो लड़के हैं चैंपियंस में, अब जाहिर है कोई राबेल शेख जैसी खूबसूरत लड़की होगी तो लड़के शादी के लिए प्रपोज भी करेंगे यकीनन। तो कोई प्रपोजल आया था उसमें शो में, किसी कंटेस्टेंट ने प्रपोज किया था? नाम ले दो यार। कंटेस्टेंट ने प्रपोज नहीं किया था, लेकिन एक कंटेस्टेंट का भाई था, उससे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती अभी तक है। तो वो मेरा शो देखता था और अभी माशाल्लाह वो बॉक्सर हमारा जो है चैंपियन बन चुका है। हम तो चैंपियन ही बने। शाहजेब रिंद की बात कर रही हूँ मैं। शाहजेब का भाई बेसिकली मेरे साथ शो में था और शाहजेब जो है वो मेरे लिए वोट करता था। फिर मेरी से दोस्ती हो गई थी और अभी वो पाकिस्तान का एक रियल हीरो और चैंपियन बन गया। तो उधर कोई भी नहीं था, उधर सबको पता था कि ये दिमाग से फारिग है। ठीक, मतलब उधर सबका ये सीन था यार, राबेल, जहाँ 3 लोग बैठे हुए जिक्र हो गया राबेल, अबे यार उसको नहीं बुलाओ यार, वो सीन तो यार आपको अपनी पर्सनैलिटी इस तरह रखनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली की वो लड़की हूँ जिस जो को में पढ़ी, ठीक है, जो मीडिया में आई। मैंने उन्हें पुराने पॉडकास्ट में भी बताया था कि मेरे फादर ने अखबार में लिख के दे दिया तो औलाद नहीं है। तो फिर मैंने अपनी पर्सनालिटी को इतना सख्त बनाया कि किसी की हिम्मत ना हो कि कोई मुझसे आके बात करे। क्या सॉरी, वो फादर वाली क्या बात बताई? मेरे फादर ने अखबार में लिख के दे दिया था मेरी औलाद नहीं है, मतलब बिल्कुल गुस्से में। हाँ, जब मैंने फर्स्ट शूट किया था अपना। बता सकती हैं तो प्लीज बताएं ना। हाँ, मैंने पुराने पॉडकास्ट में बताया, तो नए में भी बता दें यार, मेरे जवान भी सुन। मेरे एक्चुअली कराची में आई थी फर्स्ट टाइम, उसके बाद मैं बस एक SOP था, उधर गई। उधर एक फरहान तजम्मुल आए हुए थे, उन्होंने मुझे बोला कि मैंने इस लड़की को अपने ड्रामे के लिए कास्ट करना है। तो उनको लगा शायद मीडिया की है, तो बस मैंने कहा कि मुझे तो खुद बोला है तो मैंने तो करना है। खैर वो जब तक मेरे घर में बनाती, ठीक है, बाबा मान नहीं रहे थे, वो उन्होंने करके ऑन एयर भी हो गया। फिर मेरा बड़ा अच्छा एक दोस्त बना हसन हबीब हाशमी, उसने मेरा पोर्टफोलियो बनाया। फिर उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा काम मिला। तो बस मेरे जब बाबा ने देखा कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उन्होंने कहा मैं तो ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी फैमिली में, हालांकि मेरी फैमिली बहुत मॉड स्क्वाड है, बाबा मेरे बाहर से हैं, मदर भी पठान है लेकिन इस्लामाबाद में रहते हैं, लेकिन मेरी बहनें हैं वो भी वेस्टर्न ड्रेसिंग वगैरह, लेकिन ये नहीं है उनके पब्लिक अकाउंट्स हैं। कोई उनको बाहर का बंदा कोई जिनको जानती नहीं है वो फॉलो कर रहे हैं, वो किसी को फॉलो कर रहे हैं। मेरे लिए जो आप कह रहे हैं ना कि स्क्रीन पे रहना, इनके तो पेरेंट्स सब इनका साथ दे रहे हैं, मेरी फैमिली तो इस चीज़ के हक में है ही नहीं। ये वाला पॉडकास्ट मैं पब्लिक करूंगा, उसके बाद मैसेज नहीं आना चाहिए राबेल के यार वो पॉडकास्ट अब नहीं है, मैं नहीं करूंगा। इतनी मेहनत से एक पॉडकास्ट एडिट होता है। आपके इस पॉडकास्ट पे सबसे ज्यादा व्यूज आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं। बाकी अंकल स्टिल गुस्से में हैं या अब वो कहते हैं कि हुआ ये कि बाबा के कज़न थे, वो पहले प्रोड्यूसर रह चुके हैं, तो उन्होंने फिर बाबा को बताया कि बच्ची ने तो तुम्हारी काम से ही बिठाया है इधर,
मैं पूछता हूँ राबेल का, तो कहते हैं वो तो पागल है, तो आती है बस काम करती है चली जाती है, हम तो उसके खुद मुंह लगना पसंद नहीं करते। मेरी मामा को बोला कि आपने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की है, मामा ने कहा ये अच्छी तरबियत है, बदतमीजी, उन्होंने कहा मीडिया में रहने के लिए बहुत अच्छी तरबियत है। तो शुरू से अपनी एक पर्सनैलिटी इस तरह रखी है। बल्कि अभी मैं लास्ट एक मैंने पॉडकास्ट किया तो वो मुझे बोलते हैं मजाक में मुझे बोलते हैं आप किसी को अपने साथ ले आए, मैंने कहा तुम 2-3 उठा के रखना। वाह बहुत अच्छे, क्या बात है। अब मैं अकेले ही आऊंगी, तो वो बेचारा उस पर डर गया। आपको पता है उससे पॉडकास्ट ही नहीं हुआ, वो कहता है मैं नहीं कर सकता आपने ये, मैं मजाक कर रही हूँ यार। क्यों वही पॉडकास्ट क्यों नहीं हुआ वो? अच्छा वो डर गया ना, उसने कहा ये मतलब किस तरह की ये बात कर रही है, मुझे बोल रहा है अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप किसी को अपने साथ ले आए। मैंने कहा आप 2-3 अगली दुनिया फेर दी हुई यार, वो तेरे अर्गे 10 मेरे अर्गे 10 डील करना जान दी है। और ये अच्छी चीज़ है। मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ कि हमारी लड़कियों में, हमारी बेटियों में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और पाकिस्तान की लड़की तो वैसे ही बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट ऑलरेडी है। सीन नहीं है कॉन्फिडेंस वाला, नहीं मैं बिल्कुल समझ गया,